हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ही शुरुआत करेंगे जहां पर उठापटक अब भी जारी है। इन सब के बीच एक सेफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? प्रियांक, आप म्यूट पर हैं। गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक बेस मेटल्स में कॉपर पे रहेगी। कॉपर में हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छी रैली आई थी और कहीं ना कहीं ऑन द हायर लेवल्स से एक बार 660 के आसपास से हमने एक रिट्रेसमेंट होता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि ये रिट्रेसमेंट और डीपेन हो सकता है, तो यहाँ पे सेल ऑन रैलीज की रणनीति रहेगी। अराउंड 648 के आसपास 661 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स 625 के आसपास के रहेंगे। और दूसरी पिक प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने लास्ट टाइम भी शो पे बताया था कि एक रैली एक्सपेक्टेड है और वो रैली प्लेड आउट हुई एज पर द एक्सपेक्टेशन, और अभी एक बाइंग ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म दिखता है प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो सिल्वर में जो भी करेक्शंस आते हैं अभी अराउंड 57,000 के आसपास, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, तो वहाँ पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है। 56,200 एक स्टॉप लॉस रहेगा और फिर से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली टुवर्ड्स 59,000 फॉलोड बाय 60,000 आल्सो। ऑलराइट, यानी कि बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है और खरीदारी की राय फिलहाल यहां पर भी है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री एज अ स्पेस को और यहां पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? मनोज जी, आप म्यूट पर हैं। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। ऑलराइट, वहां पर मनोज जी के साथ संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपए ने पिछले कुछ दिनों में जोरदार रिकवरी दिखाई है। 19 जुलाई को 80 रुपए 6 पैसे के रिकॉर्ड लो के बाद अब यहां पर रुपए में करीबन 1 रुपया 40 पैसे की इंप्रूवमेंट बनती हुई नजर आई है। आज इंट्राडे मार्केट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, रुपया एक महीने के उच्चतम स्तर पर है और अंत में रुपए ने 31 पैसे की मजबूती के साथ 78.71 पर यहां पर कारोबार करते हुए दिखाया। बदलती आर्थिक स्थितियों और शेयर बाजार की मजबूत प्रदर्शन से एक बार फिर विदेशी निवेश का रुख भारत की तरफ हुआ है, जिससे रुपए को मजबूती मिली है। वहीं फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी का भी फायदा यहां पर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहां पर रबर की करेंगे, जहां पर कमजोर घरेलू और ग्लोबल डिमांड से रबर पर लगातार दबाव है। केरल में रबर का भाव 3 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। कल टोक्यो एक्सचेंज पर भाव 4% गिरे थे। रबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल हैं और बोनाफाइड रबर एंटरप्राइजेस के पार्टनर केतन जोशी भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की मुनाफा वसूली फिलहाल रबर में आती हुई नजर आई है, क्या वो सप्लाईज बेहतर है या डिमांड कम की वजह से है? नमस्कार मनीषा जी। एक्चुअली दोनों कारण है। एक्चुअली अभी केरला में जो है पीक रेनी सीजन चल रहा है एंड जैसे ही मतलब ये थोड़ा सा सन बाहर आएगा तो प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाएगा। उसके कारण सप्लाई बढ़ सकती है, जिसका प्रेशर ऑलरेडी रबर के ऊपर दिख रहा है। सेकेंडली क्या है कि मोस्ट ऑफ द रबर कंपनीज उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उन्हें ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं वे लोग, एंड वो सब अभी आ रहा है माल। उनके मोस्ट ऑफ दीज रबर कंपनीज ऑल्सो उनको एक प्रोडक्शन कट भी कर रहे हैं, बिकॉज उनका प्रोडक्शन ऑलरेडी उनकी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से प्रोडक्शन उनका ज़्यादा हुआ है। तो दोनों बहुत डिमांड भी कम है एंड बिकॉज ऑफ पीक सीजन की तरफ जा रहे हैं, एक प्रेशर उस पे भी है, सप्लाई पे भी एक प्रेशर, सप्लाई के कारण भी एक प्रेशर है। ऑलराइट, केतन जी, आपको क्या लगता है किस तरह की सप्लाई बढ़ती हुई हम देखेंगे इस सीजन में? आई वुड से सप्लाई से ज्यादा डिमांड बहुत ही कम है। नॉन टायर सेक्टर इज टोटली आउट ऑफ द मार्केट। देयर प्रोडक्शंस आर वेरी वेरी लो। देयर सेल्स आर इफेक्टेड एट द फैक्ट्री लेवल्स। उनका बहुत ही कम सेल हुआ है। इनफैक्ट देयर इज नो डिमांड एट ऑल फ्रॉम द नॉन टायर सेक्टर। टायर सेक्टर ऑल्सो इज बिट sluggish. So that is the main reason what I can foresee. और जैसे अक्षय जी ने भी कहा केतन जी कि आगे जाके तो पीक सीजन आ जाएगा तो यहाँ पर सप्लाईज और बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो फिर क्या व्यू है, किस तरह की गिरावट और कितनी यहाँ पर रबर के भावों में देखने के लिए आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
See, I would say supplies will be affected because monsoons are always delayed. June generally is a monsoon set in, but always the rains are very heavy towards August, whole of August. So supply I don't think should improve now, because now since 4 days we are having very extensive rainfall in all throughout Kerala. तो सप्लाई का ये नहीं है माहौल. इट इज मेनली बिकॉज ऑफ नो डिमांड. सप्लाई जब सितंबर मिड से शुरू होगी तब डेफिनेटली इट हैज टू बी वॉच्ड हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट, वेदर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल पिक अप एंड रबर डिमांड विल लुक अप, because till then I foresee around prices steady to easier. ओके अक्षय, इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर देखें तो 19 महीने के लोज पर हमने यहाँ पर टोक्यो के प्राइसेस जाते हुए देखे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मांग बहुत स्ट्रांग नहीं है. क्रूड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है. चाइना के ऑटो सेल्स के नंबर जो जुलाई के मंथ के लिए आए हैं वो भी ऑन द वीकर साइड हैं. आपको क्या लगता है आने वाले एक महीने में, क्वार्टर में किस तरह की मूव अब रबर प्राइसेस में रह सकती है? देखिए ऑलरेडी मतलब 175 जो कि अप्रैल में था वहां से 167 168 आ गया है रबर. एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर एंड तक, मतलब सितंबर एंड तक तकरीबन 160 के रेंज में आ जाना चाहिए रबर. एंड उसके बाद भी ओवरऑल मंदी ही लग रही है. वी कुड सी द रेंज ऑफ विद इन दिस ईयर इटसेल्फ 155 160 का रेंज दिख सकता है रबर में. केतन जी, आपको भी लगता है कि इस तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है? 155 160 की रेंज में यहाँ पर रबर आके टिकेगा? हाँ जी उसी लेवल पे है. बट आई फील डाउनवर्ड प्रेशर भी ज्यादा नहीं होगा. द रीजन बीइंग इफ इट इज नॉट रिम्यूनरेटिव, केरला का फार्मर विल नॉट ब्रिंग इन मटेरियल, दे विल नॉट टैप. सो आई थिंक बिलो 160 दिखता नहीं है मेरे हिसाब से. पिछले क्वार्टर में जब हमारी बात हो रही थी टायर कंपनी से भी, अक्षय जी, उन्होंने कहा था कि जिस तरह की अवेलेबिलिटी है एज ऑफ नाउ तो पर्याप्त है, लेकिन अगर टैपिंग खास नहीं हो तो ये इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है. इन एनी केस इंडिया यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट का एक परसेंटेज इंपोर्ट तो करता ही है. इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह की गिरावट है, आपको लगता है वो इस वक्त आता हुआ देखेंगे हम? वो भी हो रहा है एक्चुअली. अभी भी जो है पैरिटी अगर देखा जाए तो इंडियन प्राइसेस अगर आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा के भी 2% नीचे ही मिल रहा है इंडिया में इंपोर्टेड रबर. तो वो प्रेशर भी डेफिनेटली इंडियन मार्केट में है कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी सॉफ्टन होंगे. तो वो जो 1-2% की जो पैरिटी है वो भी मतलब दैट विल कंटिन्यू. तो वो भी एक प्रेशर रहेगा मार्केट के ऊपर. केतन जी, आपको भी लगता है? या अक्षय जी? सॉरी, प्लस चाइना का एक स्लो डाउन जो दिख रहा है, यूएस रिसेशन का जो डर है, तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी नेगेटिव हैं. तो ओवरऑल रबर के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो आसपास नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ. ऑल राइट, यानी कि रबर प्रोड्यूसर्स के लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है. रबर कंज्यूमर्स के लिए शायद ये बेहतर टाइम हो सकता है, लेकिन वहां पर भी डिमांड डिस्ट्रक्शन के चलते हमने एक प्रेशर आता हुआ देखा है. इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको बताया जैसे हमने कि 19 महीने के लोज पर यहाँ पर भाव हैं. भारतीय बाजारों में लगातार गिरावट है और यहाँ से भी रबर के प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं. जैसे कहा गया कि अप्रैल में 175 रुपए प्रति किलो के लेवल्स थे, 160 155 तक के लोज भी हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं. अक्षय जी, केतन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए.